वेलकम दोस्तों, फिर से मेरी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। होप सब लोग सही होंगे। ये वीडियो जो है मेरी ट्रैफिक वायलेंस के ऊपर है। अभी मुझे मेरे दोस्त को एक टिकट मिला था, मतलब चालान। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में हम एक वीडियो बना लें कि ट्रैफिक वायलेंस कर क्या क्या कौन से हो सकते हैं, कितना तुम्हें पे करना पड़ता है, और सिर्फ पेमेंट तक ही तुम्हारी बात सीमित रहती है या और भी इफ़ेक्ट पड़ता है इस वीडियो का। तो चलो मैं बात करता हूँ इस टॉपिक के बारे में। स्टार्ट करते हैं। वायलेंस क्या होता है आप लोगों को सबको पता ही होगा। इंडिया में भी ट्रैफिक वायलेंस होते हैं, पर इतना वहाँ पे बात करके चल जाता है सब कुछ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोई पैसे दे के या मेरा दोस्त पुलिस में है या कोई, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है। तो ट्रैफिक वायलेंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ओवर स्पीड में अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, सीट बेल्ट ना लगाना, नॉर्मल चीज़ें जो सबको पता ही हैं। और फ़ोन पे बात करते हुए पकड़े जाना या ड्रंक ड्राइविंग, ये सभी होते हैं। बट कुछ थोड़े अलग भी होते हैं, जैसे इम्प्रॉपर लेन चेंज, पूरी तेज़ गाड़ी चला के सामने से कट मार दिया, ये सब भी ट्रैफिक वायलेंस में आता है। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि पुलिस है कहाँ, सामने से तुम्हारे आ जाएगी कहाँ से पता नहीं। जगह जगह पर कैमरे लगे हुए होते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है, ये वैसे तो पेनल्टी लगती है अच्छी खासी। छोटे से छोटा भी अगर तुम्हें टिकट मिला है तो तुम सिर्फ पैसे दे के नहीं बचने वाले। या तो तुम्हें कोर्ट में अपीयर होता है, और कोर्ट में होना होता है अगर अपीयर तुमने ज़्यादा बड़ा क्राइम किया है तो वो ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। उसके लिए भी कोर्ट में अपीयर हो रहे हो तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे पैसे लग सकते हैं उसमें। और उसके बाद तुम्हारा रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। और अगर तुम ऑनलाइन पे करना है तो 200 या 150 से $200 का कोर्ट फीस और वायलेंस फीस, इतने तो मिनिमम होते हैं। और उसके बाद तुम्हारा यहीं पे पीछा नहीं छूटता। इंश्योरेंस कंपनी को पता लगता है, तुम्हारे ड्राइविंग रिकॉर्ड में ऐड हो जाता है 3 साल के लिए वो टिकट। तो तुम्हारा रिकॉर्ड, तुम एक रिस्की ड्राइवर में आ जाते हो, चाहे तुम्हें कैसा भी टिकट मिला हो। 20% से 50% तक तुम्हारा इंश्योरेंस वाले इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर $300 है तो वो 400 $450 कर देंगे तुम्हारा पर मंथ। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो मेरे दोस्त का अभी जो टिकट मिला था उसका इम्प्रॉपर लेन चेंज का था। उसका क्या हुआ कि इम्प्रॉपर लेन चेंज में उसके $150-200 तो उसने फ़ाइन भरे। अब 2-3 महीने बाद उसका इंश्योरेंस एकदम से बढ़ गया। उसका पहले $300 था, अब उसका $450 कर दिया कंपनी ने। तो वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर बाद में पता चला कि जितने तुम्हें टिकट मिलेंगे उतना ही तुम्हारा इंश्योरेंस हाई होता चला जाएगा। इसे कम करने के लिए वैसे तुम बहुत सारी चीज़ें होती है। तुम एक डिफेंसिव कोर्स होता है हर स्टेट का अलग अलग, तुम वो कोर्स करके उसका रिज़ल्ट सबमिट कर सकते हो DMV में और उस इंश्योरेंस कंपनी को। तो तुम्हारा टिकट उस रिज़ल्ट से तुम्हारा रिस्की ड्राइवर में नहीं आओगे, तुम एक सही ड्राइवर और गुड ड्राइविंग की स्किल में आ जाओगे। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो इंश्योरेंस है वो कम हो जाएगा और तुम उसे पॉइंट को हटा भी सकते हो। क्योंकि बहुत सी जॉब ऐसी होती है यहाँ पे जो ड्राइविंग स्किल होती हैं वो चेक करी जाती हैं, भले ही वो ड्राइविंग से रिलेटेड जॉब ना हो। तुम रिस्की ड्राइवर होने ही नहीं चाहिए। कुछ गवर्नमेंट जॉब होती हैं जो 2-2 साल का गुड ड्राइविंग रिकॉर्ड मांगती हैं। सिर्फ एक टिकट मिलने से तुम्हारे पास कितनी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसलिए सबसे बेटर यही होगा कि अच्छी ड्राइविंग करें, ध्यान से गाड़ी चलाएं तो सब कुछ बेटर रहेगा। ये सारे वायलेंस है। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है इंश्योरेंस पे पड़ता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कर देते हैं कभी कभी जितने टिकट होते जाएंगे। और कभी कभी, हाँ मैं एक बात भूल गया, कभी कभी अगर तुम रैकलेस ड्राइविंग में आते हो, बहुत तेज़ चला रहे हो या किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है कुछ सालों के लिए, रिवोक कर देते हैं। और फिर तुम्हें इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तुम रिस्की ड्राइवर में आ जाते हो और तुम्हें महंगे कोर्सेज लेके रिज़ल्ट अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा उसके लिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए इससे तो अच्छा है यही कि ड्राइविंग ही अच्छी कर ली जाए। तो ये सब चीज़ होते हैं। हर टिकट की फ़ीस हर स्टेट में अलग अलग होती है। वो तो सबको गूगल पे इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है इस चीज़ के बारे में।
तो टिकट मिलने के बाद पछताने से बेहतर है कि तुम अच्छी ड्राइविंग ही कर लो, तो अपनी मनी भी सेव कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा ये मकसद था, क्योंकि मैं लाइव एग्जांपल देखा मैंने कि कैसे इंक्रीज़ हुआ उसका इंश्योरेंस वगैरह, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए। तो होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।